नमस्कार, आप सभी का एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हर प्रेग्नेंट महिला को अपने बच्चे की फिक्र रहती है। हर महिला प्रेगनेंसी में अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का खास ख्याल रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ हर महिला को ये उत्सुकता होती है जानने की कि उनके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे लक्षण आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिससे जो आसपास के लोग होते हैं वो उन लक्षणों को, उन बदलाव को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि तुम्हारे पेट में लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में 4 ऐसे लक्षण जो जिससे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो लक्षण आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उनके आधार पे गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, इसका जो ये तथ्य है वो सही है या फिर गलत है, ये सब भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अगर यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी में उनकी बॉडी में बहुत सारे लक्षण आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिन लक्षणों के आधार पे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो प्रेगनेंसी में वो 4 कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, वो मैं आप सबको बताती हूँ। तो प्रेगनेंसी में जो पहला लक्षण होता है जिसके आधार पे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, वो लक्षण है नाउजिया, वोमिटिंग। प्रेगनेंसी में जो महिलाओं को पहला लक्षण आता है वो आता है नाउजिया वोमिटिंग का लक्षण। नाउजिया वोमिटिंग का मतलब होता है कि उल्टी और मतली का जो प्रॉब्लम होता है, वो समस्या। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही आपको ये लक्षण आने लगते हैं, आपको उल्टी और मतली होने लगती है। तो लोग ये इससे अंदाजा लगाते हैं, आप भी इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, इसलिए आपको नाउजिया, वोमिटिंग, उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद से आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आपको उल्टी और मतली हो रही है। तो उल्टी और मतली जो होता है वो प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण होता है, क्योंकि ये सबसे पहले ही आता है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को ज़्यादा नाउजिया वोमिटिंग होता है, ज़्यादा उल्टी और मतली होता है, उनको लड़का होता है, और जिन महिलाओं को उल्टी मतली नहीं होता है प्रेगनेंसी में या फिर कम होता है, उनको लड़की होती है। तो लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में नाउजिया वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के कारण से होती है। तो ये पहला लक्षण होता है। अब प्रेगनेंसी में जो दूसरा लक्षण होता है जिससे जो लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, तो जो दूसरा लक्षण होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण से क्या होता है कि जो टेस्ट बड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इससे महिलाओं को क्या होता है कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा और मसालेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो केवल तीखा पसंद करती हैं प्रेगनेंसी में। तो वहीं दूसरी ओर कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ मीठे की क्रेविंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मीठा खाना पसंद करती हैं। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन के कारण से उनके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। बट लोगों का ऐसा मानना है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में ज़्यादा तीखी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें खाने की इच्छा होती है, उनको लड़का होता है, उनके गर्भ में लड़का होता है। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में मीठा पसंद होता है, वो मीठा खाती हैं, उनको लड़की होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है। और प्रेगनेंसी में जो तीसरा लक्षण होता है जिसके आधार पे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है, वो है कि प्रेगनेंसी में कई महिलाओं के चेहरे में, बॉडी में चेंजेज आ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं का जो फेस होता है, जो चेहरा होता है, उस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, डार्क पैचेज, मतलब कि उनके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, डार्क पैचेज मतलब कि दाग धब्बे हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं। तो ऐसा मानना है लोगों का कि जिन महिलाओं को
प्रेगनेंसी में उनकी झाइयाँ हो जाती है, उनका चेहरा डल हो जाता है, उनको दाग धब्बे हो जाते हैं, उनको लड़का होता है। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ग्लो करती हैं, उनको निखार आता है, उनको लड़की होती है। तो ये ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स के कारण से किसी की बॉडी में कम हार्मोन होता है, किसी की बॉडी में ज़्यादा हार्मोन होता है। और प्रेगनेंसी में जो महिलाएं ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें खाती हैं, अपने बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखती हैं, उनकी बॉडी प्रेगनेंसी में ग्लो करती है। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है। इसके साथ ही जो चौथा लक्षण होता है प्रेगनेंसी में, जिससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो लक्षण होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं का जो एरियोला होता है, मतलब कि उनका जो ब्रेस्ट होता है, जो निपल्स होते हैं, निपल्स के किनारे एक डार्क ब्राउन कलर का एक सर्कल होता है जिसको एरियोला बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं का एरियोला जो होता है, जो निपल्स के किनारे होता है, वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो उनको लड़का होता है। और जिन महिलाओं का जो एरियोला होता है वो अगर ब्राउन नहीं होता है, लाइट ब्राउन होता है, उनको लड़की होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है। बट मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी में निपल्स में के किनारे जो एरियोला होता है वो डार्क या लाइट इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स के कारण से मेलानिन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। किसी की बॉडी में ज़्यादा मेलानिन का सिक्रेशन होता है तो किसी की बॉडी में कम मेलानिन का सिक्रेशन होता है। तो एरियोला डार्क होता है या फिर लाइट होता है, ये सिर्फ हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो इससे लड़का या लड़की होने का पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 जो लक्षण हैं जिसके आधार पे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी में जो भी महिलाओं की बॉडी में लक्षण आते हैं, बदलाव आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के कारण से आते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी में हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो हर किसी की प्रेगनेंसी में अलग अलग लक्षण आते हैं, अलग अलग बदलाव आते हैं। तो ये कहना कि गर्भ में लड़का होने पे ये होता है या फिर लड़की होने पे ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है जिससे गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है इसका पता लगाया जा सके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।